तो अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार पहले दिन से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, 15वां दिन है और इंतजार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहला प्लान फेल हो गया, कई विकल्पों पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब एक एक करके जो विकल्प हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते गए। आगे की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि जो ऑगर निकालने के लिए जो टुकड़े टुकड़े करके छोटा सा पिछले 2 दिन से एक प्रयास चल रहा था, तो प्लाज्मा कटर मशीन ने आकर के वो अपना काम शुरू कर दिया और मुझे लगता है तो इस से 5 मीटर कटिंग बची हुई है। तो 4 से 5 मीटर काटने में उनको घंटा 1.5 घंटा और लगेगा। तो अंदर का जो हुआ है उसके छोटे छोटे पीस करके बाहर डाला जाएगा, फिर जहां जिस हार्ड मेटल में वो फंसे हैं उसको काटा जाएगा और उसके बाद फिर मैनुअली जो एक मद्रास आर्मी की जो इंजीनियरिंग की एक टीम आई है उसकी देख रेख में जो एक्सपर्ट दिल्ली से आए हैं जो सीवरेज के भी काम करते हैं और जो मद्रास इंजीनियरिंग कोर को इस मामले में बहुत ही एक कौशल और महारत हासिल है, तो वो इस काम को उसकी देख रेख में शुरू किया जाएगा। लेकिन ये पहले एक बार ये मार्ग प्रशस्त हो जाए तो उसके बाद वो कार्रवाई शुरू होगी और उसमें 2-3 घंटे का समय और लग सकता है। दूसरा जो वर्टिकल ड्रिल है तो वो ऊपर यानी ऊपर से होनी है, तो उसको वो बड़ा ड्रिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन 8 इंच का छोटा ड्रिल शुरू हो गया ताकि एक और लाइफलाइन बनी रहे। क्योंकि नीचे से भी कई बार बड़ी दिक्कतें हो रही है, जिससे भोजन भेजा जा रहा है या बाकी कोई बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की जा रही है, तो उसको वहाँ से ऊपर से 8 इंच का एक बोर किया जा रहा है। वो तकरीबन 31 मीटर तक हो गया है, वो 60-65 मीटर होना है। तो मुझे लगता है वो वर्टिकल ड्रिल का 8 इंच वाला छेद आज शाम तक हो जाएगा। और इसके अलावा चूंकि बीएसएनएल ने वहाँ पर जो नीचे से एक वायर भी डाल दी है बातचीत के लिए, तो लोगों को ताकि बातचीत करने में आसानी रहे, तो वो उपकरण भी अंदर भेज दिए गए हैं और वो लाइन चालू हो गई है, बातचीत हो रही है। तो ये ऐसी चीज़ हो गई है कि अभी तो पाइपों से आप सुनते थे और बोलते थे पाइपों के जरिए, लेकिन अब आकर के आप जो उपकरण हैं अब बहुत ही साफ साफ आप उनमें सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये 3 डेवलपमेंट आज के हैं। जो प्लाज्मा कटर मशीन ने अपना काम कर दिया वो अंतिम चरण में है। वर्टिकल ड्रिल ऊपर से 8 इंच के पाइप की 8 इंच के होल की शुरू हो गई, वो तकरीबन 30 से 31 मीटर चली गई है और एक बीएसएनएल की लाइन चालू हो गई अंदर फंसे हुए मजदूरों से बातचीत करने के लिए। और बाकी चूंकि पूरा सबका ध्यान इन्हीं 3 चीज़ों पर था, तो बीएसएनएल का तो काम पूरा हुआ, दोनों काम जो चल रहे हैं इन पर पूरा फोकस बना हुआ है। लेकिन इसमें अभी कुछ थोड़ा सा समय लगने की उम्मीद है। अगर मैनुअल भी ड्रिल किया जाएगा तो उसमें भी समय लगना है, वो इतनी जल्दबाजी का काम नहीं है कि 1 आध दिन में ही हो जाएगा, उसमें समय लगेगा। जी, माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने अभी कुछ देर पहले बताया है, अजीत, अगर हम बात करें कि जो बर्मा मशीन थी उसको काटा जा रहा है इस प्लाज्मा मशीन के ज़रिए और कुछ ही घंटों में जो है हम कह सकते हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू की जा सकती है। तो क्या उनके दावे में कितनी अभी सच्चाई है, कितना उनका दावा खरा उतर रहा है? क्योंकि रोज़ दावे हुए हैं। जिस दिन से आप यहाँ पर तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, आपने एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुँचाया, दावे होते कि बस कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ समय शेष है, 5 मीटर बाकी है, 7 मीटर बाकी रह गया है, लेकिन दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन बहुत जटिल है और इतना कठिन ऑपरेशन है कि पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान और यहाँ पर पूरे देश के संसाधन, सेना से लेकर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक, इंजीनियरिंग कोर तक सब लगे हैं। और वो केवल एक ही बाधा थी, अगर उसके बीच में हार्ड मेटल नहीं आता तो अब तक ये ऑपरेशन पूरा हो गया होता। और भीतर पहाड़ के भीतर क्या छुपा है किसी को इस बात का आभास नहीं होता। हालांकि सेस्मिक वेव्स के जरिए उसका स्कैन कराया गया था और एक बार डीआरडीओ ने भी उसका स्कैन करके बताया कि 5-7 मीटर तक कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक हार्ड मेटल का आना। अब हाँ, ये जरूर है कि उसका ऑगर कैसे फंस गया, ये बड़ा एक जांच का विषय है। क्योंकि ऑगर जब लगता है तो मशीन को पता चल जाता है और उसको बंद कर देते हैं, लेकिन आपने उस ऑगर को मतलब या तो स्पीड उस मशीन की इतनी थी कि जल्दबाजी थी निकालने की, इसलिए वो ऑगर फंसा। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन जो नीचे वाला जो है, जो ऑगर कटने वाली बात है, तो वो थोड़ा बहुत ही काम बचा है। उसके बाद वो आगे के हार्ड मेटल को काट करके मैनुअली खुदाई की जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कि मद्रास से एक आर्मी की इंजीनियरिंग टीम आई हुई है, वो इस मामले में पूरी एकदम एक्सपर्ट है, तो उसी की देखरेख में आगे का ये अभियान चलेगा। और इसका जब ये शुरुआत हो जाएगी तो तभी इसमें कुछ कहना बन पड़ेगा कि इसमें कितना समय लग सकता है। चूँकि एक आध मीटर खुदने के बाद ही कुछ टाइम का आएगा। हालांकि इसमें 2 दिन लगने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी देखना ये है, चूँकि हर चीज़ का टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन हर बार यही हो रहा है कि कल हो सकता है, आज हो सकता है। तो लेकिन एक नई चीज़ शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग की, तो फिर उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितना लंबा इसको चलना है। जी बिल्कुल। तो
अब इंतज़ार यही है कि कब जो है उन तमाम 41 लोगों को बाहर निकाला जा सके और कब वो खुली हवा में सांस ले पाएंगे। बहुत धन्यवाद अजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब 8 इंच का टेस्टिंग होल जो है वो शुरू किया जा रहा है और जल्दी मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू की जा सकेगी।